उत्तमम्। अनुरागी, परम दयाल, इष्ट मंगलमय पुरुष के अनुसरण करने वाले जो अनुरागी होते हैं वो साधारणतः हम लोग देख सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक प्रभु के निर्देश को नियमित रूप से पालन करते हैं और प्रभु की बात को ठुकराते नहीं हैं, और एक होते हैं प्रभु के निर्देश को पालन नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उस कार्य में वो लगे रहते हैं। वो पालन नहीं करते हैं लेकिन वो लगे रहते हैं। ये ठाकुर जी के पास इस बात को जब रखा गया, परम दयाल से ठाकुर जी बोलते हैं, जानते हो ये दो तरीके के लोग हम संसार में भी देखने को मिलते हैं। वो उदाहरण देकर के समझाते हैं जैसे कुत्ता हो या बिल्ली, जब वो अपने स्वेच्छा से अपने पूंछ को हिलाते हुए प्रभु की ओर आते हैं तो उनका चेहरा सामने की ओर होते हैं, तब वो प्रभु को निहारते हैं और सब कुछ देख पाते हैं। लेकिन और स्वेच्छा से वो आते हैं और प्रभु के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कब क्या जरूरत है, कब क्या बताएं, वो करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। लेकिन और एक होते हैं प्रभु के पास आना नहीं चाहता है, वहां पे प्रभु उनको पूंछ पकड़ करके खींचते हैं, और जब प्रभु उनके पूंछ पकड़ करके जब खींचते हैं वो अपने पंजे से आने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रभु के हाथ में ही है, वो प्रभु के दायरे में है, इसलिए प्रभु उनको खींच करके लेते हैं। लेकिन जब उनका चेहरा प्रभु के अपोजिट रहता है इसलिए वो संपूर्ण देख नहीं पाते हैं। वो प्रभु के पास आने के बावजूद भी जो वास्तविक आनंद है जीवन का, उनकी अनुभूति नहीं होती है, उनकी ज्ञान नहीं होती है, क्योंकि प्रभु उनको खींच करके अपने पास ले रहे हैं। लेकिन उस प्रभु की महत्ता को वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये दो तरीके के हैं, एक प्रभु स्वयं उनको लेते हैं लेकिन प्रभु को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर प्रभु के आसपास ही रहे तब भी हम ये जो भौतिक जगत का बंधन है, बारंबार जब प्रभु हमें इस तरीके से खींचते हैं, कब? जब हम प्रभु के दायरे में रहते हैं तो हमारी ये जो हाथ, जो बिल्ली हो चाहे कुत्ते हो, वो जो मिट्टी पे जो पकड़ वहां पे स्थापित करते हैं ताकि वो खिंचाव के विपरीत, वो है हमारी भौतिक जगत। ये भौतिक जगत के कार्य में भौतिक वस्तु के साथ जो आसक्त हो जाते हैं, जो हम जुड़ाव हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, उस आसक्तता का उदाहरण है जो वहां पे जकड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम सब कुछ के बावजूद भी नियमित रूप से अगर प्रभु के, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, उनके कार्य में अगर जरा सा भी हम लिप्त रहे, उनके घेरे में रहे, उनके दायरे में रहे, तो प्रभु हमें एक दिन ना एक दिन वो राह जरूर दिखाते हैं। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं हमारी जो दिया हुआ जो बात है, जो हमारे जीवन चलने का जो पथ है, जितना मैं आप लोगों को बताया हूँ, उस चीज को अगर आप लोग लेकर के जीवन में चलेंगे तो आज की इस परिस्थिति में, आपकी इस विषमता भरी परिस्थिति में आपका कोई कष्ट नहीं होगा, और आपके अंदर भी अनुराग धीरे धीरे वैसा ही बढ़ता जाएगा जैसा कोई कुत्ता या बिल्ली स्वतः ही वो अपने पूंछ हिलाते हुए प्रभु की ओर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारे मालिक है ये, हमारी जीवन की जो भी निर्वाह सब मालिक ही करते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं करते हैं। तो यही जब हम जिस दिन समझ जाते हैं हमारे जीवन की सर्व प्राप्ति के मूल ही है परमपिता, हमारी जीवन के सर्वश्रेष्ठ है ये परमपिता, हमारी जीवन का अग्रणी है परमपिता, हमारी जीवन के सर्वश्रेष्ठ है परमपिता, हमारी जीवन प्राण है वो परमपिता। जब उनको हम समझ जाएंगे तब कभी भी हम अपने प्रवृत्ति मुखी होकर के अपने जीवन चलाने का प्रयास नहीं करेंगे। हम प्रभु के कार्य को और प्रभु के निर्देश को पालन करने के लिए ही सदैव तत्पर रहेंगे।